हाय गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि लास्ट कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ओवरऑल इन द इन्वेस्टर्स मार्केट ऑल्सो, इन्वेस्टर कम्युनिटी ऑल्सो। जितने भी एक्स पे मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे जितनी भी कम्युनिटीज़ का मैं पार्ट हूँ, वहाँ पे ये दो स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। एंड वहाँ पे एक पोलराइजिंग व्यू पॉइंट है इसको लेके। कंपनीज का नाम क्या है? ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ईपैक ड्यूरेबल्स एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी पहले भी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक के ना अभी कुछ दिनों पहले ही रिजल्ट्स आए हैं। एंड जैसे कि आपको पता है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है फॉर वेरी बिग कंपनीज हु आर मेजरली इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो इनका सबसे ज़्यादा पार्ट ऑफ रेवेन्यू आता है वो आता है एसी से, रूम एयर कंडीशनर से। वहाँ से इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। इस टाइम आपको जैसे पता होगा, जो गर्मियाँ थी, जो समर्स थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से गिरी ही नहीं ये टाइम। मॉनसून्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रीपोन हो गए, बहुत जल्दी आ गए मॉनसून्स। तो जो गर्मी थी प्रॉपर, जिसको हम पीक गर्मी कहते हैं, जो कि लास्ट ईयर अच्छा खासा 3-4 महीने, 2-3 महीने की जो गर्मी थी, वो इस टाइम 1 महीने की भी गर्मी नहीं हुई। इसकी वजह से रूम एयर कंडीशनर्स जो थे उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट हो गई, जिसकी वजह से जो इनके कस्टमर्स हैं, वो उनके कस्टमर्स ने ऑर्डर्स वगैरह कैंसिल करने स्टार्ट कर दिए अपने। उन्होंने ऑर्डर्स आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए देने। उनका जो इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो उन्होंने बेचने की कोशिश की, जिसकी वजह से ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो Q1 का रेवेन्यू था वो दोनों का बहुत ज़्यादा ख़राब आया है। दोनों में डिक्लाइन भी आया है रेवेन्यूज़ में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी। तो हम आज बात करने वाले हैं इन दोनों कंपनीज़ के बारे में। स्टार्ट हम करेंगे ईपैक ड्यूरेबल से, देन हम बात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में, एंड देन आई विल टेल यू कि व्हाट आई थिंक अबाउट देम एंड मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड डू आई हैव देम इन माई पोर्टफोलियो, या फिर अगर मेरे पास नहीं है तो विल आई बी एडिंग देम इन दिस फॉल। इसके बारे में हम पूरे इस वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको इस पे थोड़ा पुराना पर्सपेक्टिव चाहिए, देन यू कैन गो एंड वॉच माई अर्लियर वीडियो ऑन इट एज वेल, ईपैक एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे। ईपैक मैंने ऑलरेडी आई गेस 2-3 बार कवर किया हुआ है, बट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ही कवर किया था। वीडियोस के लिंक्स जो रहेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक जो रहेगा, वो यू ऑल नो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन एक्स तो कोटेड ट्वीट में रहेगा, यू कैन गो देयर एंड वॉच द वीडियो। नाउ लेट्स गेट डाउन टू ईपैक ड्यूरेबल्स। अब ईपैक ड्यूरेबल्स की मैं बात करता हूँ, तो ईपैक का जो FY25 का रेवेन्यू था ना, दैट हैड इंक्रीज्ड बाय 55%। ठीक है, ओवर देयर FY24 नंबर्स। मतलब इतना एक बड़ा बेस था इनके रेवेन्यूज में फॉर FY25। एंड 2025 में ही ईपैक ने अपना एक ऑल टाइम हाई हिट किया था, अराउंड 600-625 पे गया था इनका शेयर। वहां से कंटिन्यूस डाउनफॉल में वो शेयर अभी पड़ा है, एंड इट इज़ अराउंड करेंटली, मैंने ट्रैक नहीं कर रहा हूँ ईपैक को इतना डिलीजेंटली, बट अराउंड 390-400 पे अवेलेबल रहेगा अभी अगर मैं बात करूँ तो इफ आई टॉक टू यू अबाउट FY24 नंबर्स, FY24 टू FY25 दे डिड अ रेवेन्यू जंप ऑफ मोर देन 55%। ठीक है, इतना एक बड़ा जंप आया था ईपैक के नंबर्स में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो ईपैक ड्यूरेबल्स के रेवेन्यूज थे वो 55% से इंक्रीज हुए थे फॉर FY25। अब उनकी गाइडेंस क्या है? उन्होंने गाइडेंस दिया है कि वो लोग 35% से अपने नंबर्स ग्रो करेंगे फॉर FY26 ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। उनकी जितनी भी सब्सिडरीज है, उनके जितने भी बिजनेसेस है, वहाँ से ये लोग कितने की गाइडेंस दे रहे हैं? ये लोग 35% की गाइडेंस दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग इनका जो पूरे साल का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा गिर गया है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया समर्स बहुत गंदे आए थे, तो दे हैव टू वेट टिल अक्टूबर और नवंबर जब जाके रिकवरी आएगी, बिकॉज तभी जो एसी वाली कंपनीज रहेगी वो लोग नेक्स्ट सीजन की प्रिपरेशंस करेंगे, राइट? अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मार्केट ठंडा रहने वाला है फॉर आर अभी आर के लिए मार्केट ठंडा है, मतलब ईपैक एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लस दोनों के लिए मार्केट ठंडा रहेगा। बट लेट मी जस्ट टेल यू, मैंने जब इनकी कॉन कॉल पढ़ी ईपैक की, तो हैट्स ऑफ टू द कंपनी, उन्होंने लिटरली सेकेंड लाइन से ही डाइवर्सिफिकेशन की बात स्टार्ट कर दी, विच शोज की कंपनी इज वेरी वेल अवेयर कि उनको ये जो आर पे जो उनकी डिपेंडेंसी थी, जो उनके नंबर्स पहले आते थे, उनका 70-80% रेवेन्यू एयर कंडीशनर से आता था, वो उनको अभी समझ में आ गया है कि जो एयर कंडीशनर्स है दे आर अ वेरी वेरी सीजनल बिजनेस।
तुमको अपना फिक्स्ड चार्ज बचाना है अगर फैक्ट्रीज का, तो यू विल हैव टू गेट इनटू स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज, लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेज विच आर कंपेरेटिवली हाई मार्जिन, एंड वो सीजनल नहीं होते इतना ज़्यादा। मतलब कोई वॉशिंग मशीन गर्मी या सर्दी देख के नहीं खरीदता ना कि भाई चलो गर्मी है तो मैं वॉशिंग मशीन खरीद लूँ। एसीज गर्मी में खरीदते हैं लोग, बट वॉशिंग मशीन की ज़रूरत तो आपको गर्मी में भी पड़ सकती है, ठंडी में भी पड़ सकती है, बारिश में भी पड़ सकती है, नॉर्मल मौसम में भी पड़ सकती है। दिस इज वॉट दे आर रियलाइजिंग एंड दे आर वेरी वेल गेटिंग इन टू इट। मतलब मैंने जब पढ़ा तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इवन दो आई एम नॉट एन इन्वेस्टर इन दिस कंपनी, बट आई लाइक कंपनीज दैट आर प्रोएक्टिव एंड जो कि अपने मिस्टेक्स रिकग्नाइज कर सके वेरी अर्ली ऑन, एंड वो लोग उसको करेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ईपैक का अभी रेवेन्यूज थे वो थोड़े से गिर गए थे। अब हम बात करेंगे उनका जो डाइवर्सिफिकेशन ये लोग जो कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं। एक तो वो लोग वॉशिंग मशीन में कर रहे हैं, एंड एक ये लोग स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में भी ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनका एक और बिजनेस है जो कि है कंपोनेंट्स का। अब कंपोनेंट्स क्या होता है, ये लोग छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स रहते हैं ना, ये लोग किसके लिए बनाते हैं, ये लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बनाते हैं वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स। अभी जो इनसोर्सिंग वर्सेस आउटसोर्सिंग का जो डिबेट है, मतलब अभी इन आउटसोर्सिंग में आपको बता देता हूँ बेसिकली, ठीक है। अब जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपनीज है, दे डोंट पुट अप देयर ओन फैक्ट्रीज आउटराइट, बिकॉज उनको नहीं पता है कि ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आने वाली है, कहाँ कहाँ से डिमांड आने वाली है, एंड क्या हम ये डिमांड को, अगर हमने ऑलरेडी बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल दी जहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख का है भाई, बट डिमांड बाद में आई सिर्फ 50,000 की, तुम्हारा 50,000 का जो कैपेसिटी रहेगा वो बचा हुआ रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगा, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की बैलेंस शीट पे नेगेटिव एक इफेक्ट आएगा। तो व्हाट डू दीज कंपनीज डू, दीज कंपनीज दे आउटसोर्स देयर मैन्युफैक्चरिंग टू कंपनीज लाइक ईपैक एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब ये वाला जो डिबेट है इसमें एक कंपोनेंट्स वाला पार्ट भी आ जाता है, बिकॉज ईपैक वालों का क्या कहना है कि भले ही जो नॉर्मल कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनीज है, वो लोग भले ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस भी कर दे, ठीक है, पूरी की पूरी इन हाउस कर दे, ठीक है, विच इज वेरी वेरी मतलब इम्पॉसिबल ही है, तुम पूरी इन हाउस कर ही नहीं सकते, तुमको आउटसोर्स करना ही पड़ेगा। भले ही लाइक इन वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वो पूरी इन हाउस भी कर दे तो भी ई पैक सेफ है, बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स तो भाई तुम अंदर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इतना बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं है आज की डेट में, एंड आगे भी ई पैक वाले कह रहे हैं कि इतना बैकवर्ड इंटीग्रेशन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी चेंजिंग मार्केट। आपको पता है अब जो आईफोन लोग हर साल बदलते हैं, जो एंड्रॉयड मॉडल्स लोग हर साल बदलते हैं, फोन्स के, टीवीज के जो मॉडल्स हर साल बदलते हैं, उसका हर एक का कंपोनेंट अलग अलग होता है। इवन इफ अ कंपनी लाइक सैमसंग या इवन इफ अ कंपनी लाइक डाइकिन हो गया, ब्लू स्टार हो गया, वो लोग अपना सारा कंपोनेंट्स भी अगर इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चालू कर दे तो भी वो लोग नहीं ये कर पाएंगे। वाई? बिकॉज ये सारे कंपोनेंट्स एवर चेंजिंग है। दैट इज वाई ई पैक को डबल सिक्योरिटी एक मिलती है। एक तो वो लोग ऑलरेडी जो आउटसोर्सिंग वाला वॉर है वो लोग जीत रहे हैं, राइट। एक तो ये लोग कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, एंड तीसरी चीज ये लोग अभी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं इनटू स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज एंड लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेज। नाउ लेट मी टेल यू, FY25 का ईपैक का जो EBITDA था दैट वाज अराउंड 7.26%, एंड अभी उनका क्या गाइडेंस है ईपैक वालों का, वो लोग कह रहे हैं कि फॉर FY26 वो लोग गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं अपना टूवर्ड्स 7.5% EBITDA मार्जिन, जो कि बढ़ के हो सकते हैं टूवर्ड्स अ फिगर ऑफ 8%, ठीक है। इतना ये लोग कह रहे हैं कि इनके EBITDA मार्जिन आएंगे। एंड अगर मैं बोलूँ आपको, तो जो इनका RACs था, जो रूम एयर कंडीशनर्स थे, जो मैंने आपको पहले बताया था, इट वॉज 85% ऑफ देयर टॉप लाइन इन FY23, जो कि गिर के हो गया टूवर्ड्स 77% ऑफ टॉप लाइन इन FY25। एंड आगे जाने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि 65-35 का ये लोग रेशियो मेंटेन करेंगे बिटवीन RACs एंड अपना जो नॉर्मल नॉर्मल जो इनके प्रोडक्ट्स है नॉन RAC, उसमें ये लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो रेशियो जो है वो काफ़ी फेवरेबल तरफ पे जाते जा रहा है, बिकॉज आपको पता है कि AC से इनको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, बट मार्जिन इनके थोड़े से इफेक्ट हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि 65-35 पे ये लोग मेंटेन करेंगे। एंड Q1 FY26 में इन्होंने कितने कितने करोड़ का केपेक्स किया, इन्होंने 50 करोड़ का अराउंड केपेक्स किया। एंड ये लोग कह रहे हैं कि टोटल केपेक्स जो प्लान हुआ था फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 months वॉज अराउंड 450 to 500 करोड़, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months। उसमें से 50 करोड़ का केपेक्स इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है इन Q1 ऑफ FY26। अब श्री सिटी में जो इनका प्लांट बन रहा है हाइसेंसे के लिए, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट हाइसेंसे जो भी उसको कहते हैं, उनका जो इनका डील था हाइसेंसे के साथ,
वो एक डील है ऐसा विच हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट ओवर 1 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉर ईपैक इन रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 5 years क्यूमुलेटिवली। ठीक है, 1 बिलियन यूएस डॉलर्स मतलब कितना हो गया, 8,500 करोड़ रुपए हो गए इन द नेक्स्ट 5 years क्यूमुलेटिवली फॉर ईपैक। ठीक है, आप खुद सोचो ईपैक के आप FY25 के रेवेन्यूज देखो एंड कंपेयर दैट विद अ क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ 8,500 करोड़। डजंट दैट साउंड वेरी वेरी गुड? बट बट जहाँ पे इतना अच्छा अच्छा आपको दिख रहा है वहाँ पे रिस्क भी है, जैसे मैंने आपको बताया। RACs भाई आप देख लो खुद, कितना ज़्यादा एक सीजनल बिजनेस है। एंड ईपैक, ईपैक तो ठीक है, चलो ईपैक तो पिट ही रहा है बेचारा लास्ट 4-5 महीनों से, जितने भी टाइम से वो जनवरी से गिर ही रहा है बेचारा। अब जाके थोड़ा सा रिकवरी आई है ईपैक में, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया है। एंड टाटा म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने भी ईपैक में अभी स्टेक उठाया है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का आप खुद देखो कितना बुरा हाल कर दिया इन्वेस्टर्स ने। 800 पे था वो शेयर, ठीक है, 800 से उसको 490 पे लेके आ गए, 500 पे लेके आ गए, 490 500 पे लेके आ गए। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मार्केट with these companies, and obviously you have to be, because last year जो बाइंग हुई थी ईपैक और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में, it was like they were buying like there's no tomorrow। भाई तुम्हारी पूरे साल साल भर गर्मी पड़ेगी, ऐसे लोग खरीद रहे थे ईपैक और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब जिन्होंने टॉप पे खरीदा था वो भुगत रहे हैं। बट अभी जो है थोड़े से अट्रैक्टिव लेवल्स आ गए हैं ईपैक एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में अकॉर्डिंग टू मी। बट आई एम नॉट पर्सनली इन्वेस्टिंग इन आइदर ऑफ दोज कंपनीज। मैं एज एन इन्वेस्टर थोड़ा और वेट करूंगा, बिकॉज जैसे ईपैक और PG वालों ने कहा है कि वो लोग अक्टूबर नवंबर तक इनका थोड़ा मार्केट ठंडा ही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू गो इवन फर्दर डाउन। अगर वो लोग और नीचे गए, ईपैक और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों और नीचे थोड़ा सा आए, तो देन आई माइट कंसिडर इन्वेस्टिंग इन आइदर ऑफ दोज कंपनीज, PG या फिर ईपैक, जो भी मुझे अट्रैक्टिव लगेगा ज़्यादा। आई माइट इन्वेस्ट इन देम, बट करेंटली मेरी कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। एंड प्लीज़ don't take this as a buy sell recommendation, this is not at all a buy sell recommendation for you। आप ये वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशन पर्पसेस से देखिएगा। एंड मैं एक आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, बिकॉज जहाँ पे भी आप देखो नेगेटिविटी फैली हुई है टुवर्ड्स बोथ दी स्टॉक्स। इट इज़ नॉट दैट इनकी स्टोरी खत्म हो गई है, इट्स जस्ट दैट ये वाला सीजन थोड़ा सा गर्मियाँ कम थी, इसकी वजह से इनके रेवेन्यूज इफेक्ट हो गए। बट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी ऑफ ईपैक एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इट स्टिल remains very much intact, because ACs का जो पेनिट्रेशन है इट इज स्टिल वेरी वेरी लो इन इंडिया। एंड अगर आप इंडिया में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, तो इंडिया में जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज है या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके पास जब भी पैसा आता है, ठीक है, नया नया न्यू मनी जब आता है, कोई तुम्हारा पढ़ लिख के अगर तुम्हारा बच्चा कोई कमाने लग जाता है, तो द फर्स्ट थिंग दे गेट इज आइदर अ वॉशिंग मशीन और अ फ्रिज और एन एयर कंडीशनर। दीज आर द 3 थिंग्स। चलो फ्रिज तो सबके पास होता ही है, आई एम अज्यूमिंग कि सबके पास होता है, बट अभी भी लोग वॉशिंग मशीन एंड ACs को नहीं खरीदते। ठीक है, इतना ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है इस मार्केट में ACs को लेके, एंड ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन को भी लेके। वॉशिंग मशीन तो चलो अर्बन सिटीज़ में आ गई हैं, बट ACs इवन नाउ दे आर अ वेरी, there is a very big part of India which doesn't have access to air conditioners। ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड, लाइक अगले 5-10 सालों में। ठीक है, बट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इनको थोड़ा तंग करेगा, ईपैक एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को। ठीक है, दिस वॉज माई ओपिनियन ऑन बोथ दीज कंपनीज, बट या हम थोड़ा सा भटक गए थे। लेट्स गेट बैक टू ईपैक, एंड हम ईपैक के बारे में और बात करेंगे अभी। यस, अब हम बात करेंगे ईपैक के रेवेन्यूज, थोड़े से नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईपैक का जो रेवेन्यू आया है वो आया है 662 करोड़ का फॉर Q1 ऑफ FY26, विच इज अ डिक्लाइन ऑफ 14%। EBITDA मार्जिन उनका कितने पे आया है? उनका आया है 8.24% पे। गाइडेंस उनका कितना था? उनका था गाइडेंस 7.5% प्लस, विच इज़ वेरी वेरी गुड। वो लोग गाइडेंस अपना बीट कर रहे हैं, बट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दे आर सेइंग कि 7.5 से 8% के बीच में ही मेंटेन करेंगे ये लोग अपना EBITDA मार्जिन। पैट इनका डिक्लाइन हुआ है बाय 2% ईयर ऑन ईयर टुवर्ड्स अ फिगर ऑफ 23 करोड़। हाउएवर जो Q1 ऑफ FY25 था, तभी उनके रेवेन्यूज इंक्रीज हुए थे बाय 77%। इतने हाई बेस पे वो लोग ने फिर भी थोड़ा सा डिक्लाइन किया, मतलब 14% का डिक्लाइन किया, विच इज आई गेस इट्स अ बिट अंडरस्टैंडेबल। आपको समझ आ जाना चाहिए बिकॉज क्यों वो हो रही है डिक्लाइन इतनी ज़्यादा। 642 का हाई टच किया था इन्होंने इन जनवरी ऑफ 2025, देन कंटिन्यूज डाउनफॉल आया है शेयर प्राइस में। एंड
ई पावो जो है इनका जो जॉइंट वेंचर फैसिलिटी, ये लोग एक भिवाड़ी में राजस्थान में इन्होंने जो डाली हुई है, जहाँ पे ये लोग ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर्स BLDC मोटर्स बनाने वाले हैं। वहाँ पे 3 मिलियन की कैपेसिटी ये लोग डालने वाले हैं। 3 मिलियन की कैपेसिटी जो ये लोग डालने वाले हैं, इट इज़ 10% ऑफ द एंटायर कंजम्पशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में 30 मिलियन का जो कंजम्पशन है, उसमें से 3 मिलियन की कैपेसिटी तो ये लोग ही डाल रहे हैं BLDC मोटर्स की, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर ईपैक एज अ कंपनी। एंड अगर मैं ओवरऑल आपको मार्केट के बारे में बताऊं तो ईपैक इज सेइंग कि 10 to 15% ओवरऑल मार्केट ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन द RAC मार्केट, मतलब रूम एयर कंडीशनर्स का जो मार्केट है उसमें 10 to 15% की ग्रोथ देखी जा सकती है फॉर दिस एंटायर ईयर। बट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी ऑफ 20% इज इंटैक्ट फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years फॉर RACs। ये साल थोड़ा सा ठंडा है इनके लिए। इनका जो कंपोनेंट्स बिजनेस है, वो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लोग जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट ग्रू बाय अराउंड लाइक 556%। मतलब आप परसेंटेज पे मत जाओ, आप नंबर्स देखो। थोड़ा नंबर इनका बेस थोड़ा सा छोटा था, उस पर ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिए। लाइक 556% का ग्रोथ, मतलब इट्स नो जोक, ठीक है। एंड उसमें ये लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में मल्टी फोल्ड ग्रोथ आने वाला है इनके कंपोनेंट्स वाले बिजनेस में। And they are not only supplying components to air conditioner manufacturers, they are also building components for energy motors, washing machine, fridge, कोल्ड रूम, डेटा सेंटर, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए ये लोग जो बना रहे हैं कंपोनेंट्स। एंड अगर मैं आपको बताऊँ ओवरऑल इनका जो कंपोनेंट्स वाला जो सेगमेंट है एंड जो BLDC मोटर्स वाला सेगमेंट है, दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर ईपैक इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। एंड ये लोग कह रहे हैं कि बाय नेक्स्ट कैलेंडर ईयर दे आर फोरसीइंग अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 मिलियन वॉशिंग मशीन फॉर ईपैक एज अ कंपनी। अभी उनकी बहुत कम कैपेसिटी है कंपेयर टू द 1 मिलियन फिगर, बट दे आर सेइंग कि फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर उनके पास 1 मिलियन वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी होगी। हाईसेंसी का जो ये लोग कैपेसिटी डालने वाले श्री सिटी में, वो जो प्लांट है, वहाँ पे ये लोग सिर्फ 0.5 मिलियन, मतलब 5 लाख यूनिट्स का डाल रहे हैं ये लोग कैपेसिटी फॉर ACs। तो नेक्स्ट 3-4 साल में ये लोग पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे हिसेंसे के लिए भी। एंड हिसेंसे का जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट 5 साल में उनका कितने का रेवेन्यू पोटेंशियल है पूरी डील का, बिलियन, बिलियन विद अ बी, $1 बिलियन का कैपेसिटी रेवेन्यू पोटेंशियल है इन द नेक्स्ट 4 to 5 years क्यूमुलेटिवली, ठीक है। ये हर साल नहीं होगा भाई 8,000 करोड़, इतने खुश मत हो जाना, क्यूमुलेटिवली होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इनका जो गाइडेंस ब्रेकडाउन है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। RAC से ये लोग कह रहे हैं कि फॉर FY25 दे विल डू अराउंड 60 to 65%। स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में दे विल डू अराउंड लाइक 10 to 15%। कंपोनेंट्स जो है इनका वो होगा अराउंड 20 to 25% ऑफ देयर ओवरऑल बिजनेस। एंड जो लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेज है, जो कि वॉशिंग मशीन हो गया, एयर फ्रायर्स हो गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर फ्रायर से चलो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में आ गया। वॉशिंग मशीन्स का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फॉर FY26, दैट विल कम टू अराउंड लाइक 10% लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेज का। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इसका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड इफ आई टेल यू अबाउट एयर फ्रायर्स के लिए इनके पास कितने की कैपेसिटी लोग फेज 1 में डालने वाले, ये लोग अराउंड 1 मिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी दे हैव सेट अप इन फेज 1। एंड दे हैड स्टार्टेड प्रोडक्शन इवन इन लाइक Q4 ऑफ लेट Q4 FY25 एंड Q1 ऑफ FY26। एंड करंटली ये लोग 5 से 6 कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर ईपैक एज अ कंपनी। उनका जो बिजनेस अपडेट मैंने आपको देना था। अब हम बात करेंगे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में, एंड देन आई विल टेल यू कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ इन कंपनीज के साथ। अब हम बात करेंगे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो AC बिजनेस था, जैसे मैंने आपको बताया कि ईपैक का क्या बुरा हाल हुआ था, सिमिलर हाल हुआ है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का। बट PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को बहुत पीटा गया है, सीधा 800 से वो 500 पे लेके आ गए थे शेयर प्राइस विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। आई एम नॉट किडिंग यू, आप खुद जाके स्क्रीनर पे देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल पे देख सकते हो इस शेयर का क्या हाल हुआ है ओवर द लास्ट लाइक 1-2 वीक्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनका जो इतने हाई बेस पे AC बिजनेस ग्रो हुआ है, इट स्टिल ग्रू बाय 15% ईयर ऑन ईयर। इनका जो वॉशिंग मशीन वाला जो बिजनेस है, जो कि रेवेन्यू सेगमेंट है, दैट ग्रू बाय अराउंड लाइक 36% ईयर ऑन ईयर। एंड इनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी गिरे हैं, बहुत ज़्यादा गिरे हैं, मतलब 84.9 करोड़ से अराउंड 66.7 करोड़ पहुंच गए हैं। बट ये क्यों हुआ है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 68% ऑफ देयर रेवेन्यूज इन Q1 केम फ्रॉम ACs। अब ACs का आपको पता ही है कितना बुरा हाल हो गया है। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट अगेन एंड अगेन। सो राइट, तो इसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट है, वो भी गिर गया है।
बट अभी भी इनके पास कैश ऑन बुक्स कितना है, इनके पास अराउंड 911 करोड़ का कैश ऑन बुक्स है। अब ये शेयर इतना ज़्यादा क्यों पिटा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दे हैड गिवन अ गाइडेंस ऑफ लाइक 7,200 करोड़ बैक इन Q4 ऑफ FY25। ये इनका गाइडेंस था फॉर एंटायर FY26। बट ये लोग आए एंड इन्होंने गाइडेंस अपना रिड्यूस किया इन Q1 अर्निंग्स कॉल। गाइडेंस इन्होंने कितने से रिड्यूस किया, इन्होंने 7,200 से अभी इनका नया गाइडेंस करंटली स्टैंड्स एट 6,550 टू 6,650 करोड़। मतलब ज़्यादा गाइडेंस इन्होंने डिक्रीज नहीं किया, 600-700 करोड़ का एक गाइडेंस डिक्रीज किया है। बट मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन दिया इसको लेके, इन्होंने अपने प्रॉफिट का भी गाइडेंस रिड्यूस किया है। एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो केपेक्स प्लान था अर्लियर, इट वाज अराउंड लाइक 800 टू 900 करोड़ का ये लोग केपेक्स प्लान कर रहे थे, बट दे हैव नाउ रिड्यूस्ड इट टूवर्ड्स अ फिगर ऑफ 700 टू 750 करोड़ का ये लोग केपेक्स करेंगे अभी फिलहाल। अब ये लोग ने क्यों रिड्यूस किया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी जो मार्केट है, जो ऑर्डर्स है इनके बहुत ज़्यादा कैंसिल हो गए हैं। अब ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन ये लोग नहीं कर रहे हैं तो दे आर गोइंग अहेड एंड बाइंग लैंड एंड बिल्डिंग फैक्ट्री ये लोग सेटअप कर रहे हैं। बट मशीन्स का जो केपेक्स है, मशीन वाला पार्ट जो कंपोनेंट है जो केपेक्स का, वो ये लोग नहीं कर रहे, बिकॉज एनी विच वेज दे आर सेइंग जो लैंड एंड बिल्डिंग का लीड टाइम होता है, मतलब अगर आप कोई लैंड खरीदना है, आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसमें आपको आराम से 10-12 महीने लग जाते हैं, ठीक है। इजीली इवन मोर देन दैट आप लैंड एक्वायर करोगे, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करोगे, थोड़े क्लियरेंसेस मिलेंगे, देन यू विल डू कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है, उसमें लीड टाइम बहुत ज़्यादा। बट अगर आप मशीन ऑर्डर करते हो कहीं से, तो मशीन तो आने में 4-6 महीने ही लगते हैं, राइट। तो मशीन तो फटफट आ जाएगी जब इनके पास ऑर्डर्स आएंगे नए नए। बट अगर इनके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए, तब ये लोग नहीं फुलफिल कर पाए, तब मार्केट इनको और पीटेगा, बिकॉज दे विल बी लाइक कि चलो भाई अभी तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, तुम तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये लोग लैंड एंड बिल्डिंग वाला केपेक्स ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग अहेड विद द केपेक्स ऑफ मशीनरी, विच इज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। ये जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वाले ले रहे हैं, वरना दे कुड हैव इजीली डन द केपेक्स, उनके पास पैसा भी है, इंटरनल अप्रूवल्स भी है। बट दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट स्टेप जो ये लोग कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अभी खरीद के रख रहे हैं। मशीनरी का जब केपेक्स करना रहेगा ये लोग बहुत इजीली कर देंगे, एंड बहुत जल्दी मशीन्स आ भी जाती है। इट इज़ नॉट लाइक कि तुमको 2-2 3-3 साल लग जाएंगे कि भाई मशीन ही नहीं आई, मशीन ही नहीं आई, राइट, वैसा। सो रेफ्रिजरेटर वाला जो इनका रेवेन्यू है, जो कि ये लोग कह रहे थे कि एक नया बिजनेस सेगमेंट ये लोग ला रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज इट विल रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन रूम एयर कंडीशनर्स। वो इनका जो रेवेन्यू है वो स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट टू अक्रू फ्रॉम FY27, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको केपेक्स क्यों कम कर रहे हैं ये लोग, मैंने उसका भी आपको रीज़न बता दिया। अब दे आर even EPAC and PG Electroplast दोनों they are reiterating in their con calls again and again कि long term growth story जो है it is still very much intact. That is even my point of view. मैं भी यही सोचता हूँ कि long term growth story intact है अभी भी, but short term में हमको थोड़े बहुत fluctuations देखने को मिलेंगे, because अक्टूबर नवंबर तक मार्केट ठंडा रहने वाला है, एंड वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट नेक्स्ट सीजन ऑल्सो, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ अभी लास्ट टाइम ये जो गर्मी आई है ये इतनी कम आई है, यू आर नॉट रियली श्योर कि अगले टाइम कितनी गर्मी आएगी, राइट। गर्मियाँ आने वाली है, इट इज़ नॉट लाइक कि गर्मियाँ बंद हो गई हैं, गर्मियाँ तो आने वाली है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी रही है। बट अगले साल भी कितनी गर्मी आएगी वी आर नॉट रियली श्योर। कितने ऑर्डर्स देने वाले हैं ये लोग पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक को, वी आर नॉट रियली श्योर। ऑर्डर्स कैंसिल होने की भी संभावना है। सो यू एज एन इन्वेस्टर यू शुड हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड आपको ट्रैक करना पड़ेगा डाइकिन जैसी कंपनीज को, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज को, वोल्टास जैसी कंपनीज को, कि वहाँ पे नंबर्स कैसे आ रहे हैं, क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं। देन यू विल हैव टू ट्रैक दीज कंपनीज बिकॉज दे are proxies of that space, ठीक है। EPAC एंड PG Electroplast are proxies of that space. एंड अगर मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, एज आई टोल्ड यू वेरी वेरी सो मेनी टाइम्स कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ये अभी भी। एंड केपेक्स प्लान जो है इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, ये लोग 400-450 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। बाकी का जो 300 करोड़ का केपेक्स रहेगा इट विल बी एंटायरली फॉर देयर रेफ्रिजरेटर बिजनेस, विच शोज कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वालों को भी डाइवर्सिफाई करना है, एंड दे आर लुकिंग एट रेवेन्यूज अदर देन द RAC वाले रेवेन्यूज। यस, अब हम बात कर लेते हैं चलो थोड़े से इन्वेस्टर कंसर्न्स के बारे में, जो कि अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बैलेंस शीट देखोगे तो आपको भी आएंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बैलेंस शीट पे अभी करंटली 1300-1400 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब ये कौन सी इन्वेंट्री है, दिस इज नॉट फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, दिस इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, बिकॉज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जितनी भी चीज़ें बनाता है दे मेक इट मेड टू ऑर्डर, मतलब जो इनका फिनिश्ड गुड्स रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते तक रहता है इनके बुक्स पे,
एंड वो इजीली ये चले जाता है। बट जो अभी इनके पास 1300-1400 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, दैट इज एंटायरली रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंड नथिंग टू वरी अबाउट। ये लोग कह रहे हैं कि इन्वेंट्री भी लिक्विडेट ये लोग कर देंगे, बट अक्टूबर नवंबर तक प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी वेरी मच बिग चेंजेस इन दिस इन्वेंट्री लेवल। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ही रहेगा ये इन्वेंट्री। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दे दूं इनके प्रोडक्शन के ऊपर, मई जून जुलाई अगस्त में इन्होंने एसीज के लिए कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन करी ही नहीं है। इसकी वजह से इनकी जो इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा पाइल अप हो गई है। एंड इफ़ यू रिमेंबर माई लास्ट वीडियो अबाउट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसके पहले कंप्रेसर्स का भी एक थोड़ा सा इशू चल रहा था, जिसकी वजह से दे हैड लोडेड अप ऑन एक्स्ट्रा कंप्रेसर्स, जिसकी वजह से अभी ये इन्वेंट्री इनको थोड़ी बहुत दिख रही है जो रॉ मटेरियल्स की है जो इन्वेंट्री। बट अभी जो कंप्रेसर वाला इशू है उसमें थोड़ा सा इनको रिलीफ मिल गया है कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है डेडलाइन कंप्रेसर्स के इंपोर्ट चाइना से, राइट। एंड अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, जो ये लोग कह रहे थे कि ये लोग कंप्रेसर्स भी बनाना चालू कर देंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वाले, वो थोड़ा सा प्लान अभी होल्ड पे है, बिकॉज इनका जो पार्टनर है जो कि फैक्ट्री सेटअप करने वाले थे ये लोग इंडिया में, वो पार्टनर को अब तक अप्रूवल्स नहीं मिले हैं। जैसे ही वो अप्रूवल्स मिलेंगे दे विल सेटअप देयर कंप्रेसर की फैसिलिटीज़ इन इंडिया। एंड जैसे मैंने आपको बताया ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों को कंप्रेसर्स तो लगते ही हैं। कंप्रेसर्स का जो लोकलाइजेशन है वो होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है, बिकॉज चाइना से जो BIS लेवल सर्टिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट देती है चाइनीज सप्लायर्स को, वो अभी थोड़ा सा एक्सपायरी पे चल रहे हैं, मतलब वो एक्सपायर होने वाले हैं। लोगों को लग रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आगे जाके इनको BIS सर्टिफिकेशन नहीं देने वाली, जिसकी वजह से डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कंप्रेसर्स को लेके, विच इज़ वाई दे आर सेइंग कि जो कंप्रेसर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करने वाले हैं फॉर देयर इन हाउस प्रोडक्ट्स, फॉर देयर इन हाउस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, वो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टुवर्ड्स देयर मार्जिन्स। एंड अगर मैं ओवरऑल भी आपको बताऊं इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो क्यों थोड़ा बहुत कम हो गया इस क्वार्टर में, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, बिकॉज जो फाइनेंस कॉस्ट था वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के आ गया इस क्वार्टर में। अब वो क्यों इतना ज़्यादा बढ़ के आ गया, बिकॉज जो इनका इन्वेंट्री था उसके लिए दे हैव टू पे देयर वेंडर्स। सेल्स इनकी हो नहीं रही, मतलब सेल्स अगर हो भी रही है तो भी कम हो रही है, एंड क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है, सो विच इज़ वाई इनको थोड़े से अपने बिल्स डिस्काउंट करने पड़े। बिल्स डिस्काउंट इन्होंने किया तो दे हैड टू पे इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट, इंटरेस्ट इनको बेयर करना पड़ा उसका, बिल्स डिस्काउंट का, जिसकी वजह से दे कुड इजीली पे देयर वेंडर्स, बट फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से पैट इनका थोड़ा बहुत हिट हो गया इन Q1 ऑफ FY26। एंड अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो आता है फॉर द एंटायर दिस फाइनेंशियल ईयर वो भी बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे आएगा फॉर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। मतलब चीज़ें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए थोड़ी सी ठंडी लग रही हैं ओवर द नेक्स्ट लाइक 2-3 क्वार्टर्स या उससे भी ज़्यादा, बट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, मैं बार बार वही चीज़ पे आ रहा हूँ, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही जाके, चलो भाई आर्यन ने बोला था कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है हम कल जाके खरीद लेंगे, नहीं। आपको और 1-2 क्वार्टर्स ट्रैक करना चाहिए। मैं खुद और 1-2 क्वार्टर्स ट्रैक करने वाला हूँ दोनों कंपनीज को, एंड देन आई डिसाइड कि मुझे अगर इन्वेस्ट करना भी है या नहीं, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ ओवरऑल वॉशिंग मशीन्स के लिए दे आर सेइंग कि ओवरऑल ग्रोथ जो आएगी वो आएगी अराउंड 40-45% फॉर FY26। रेफ्रिजरेटर्स इनके स्टार्ट हो जाएंगे बाय FY27, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स दे आर बोथ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड दे आर बोथ लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस। वहाँ से इनको जो रेवेन्यू आएगी विच इज़ इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द कंपनी एज अ होल। अब अगर मैं और एक आपको इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे दूँ, अप्रैल में जो RACs का ग्रोथ आया था फॉर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो प्रोडक्शन में इन्होंने इंक्रीज किया था, इट हैड इंक्रीज्ड बाय अराउंड 70% ईयर ऑन ईयर। माइंड यू अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अप्रैल 2024, 70% का इंक्रीज आ गया था। अब हम आएंगे मई पे। मई जब आया तो इनका जो 70% का फिगर था वो हो गया 19% का ग्रोथ। मतलब व्हेन यू आर कंपेयरिंग मई 2025 विद मई 2024, सिर्फ 19% का ग्रोथ आया। अब अगर मैं जून की बात करूं तो व्हेन यू कंपेयर जून 2024 विद जून 2025, -70%, -70% का ग्रोथ है इन देयर RACs का प्रोडक्शन, विच इज वाई इतना ज़्यादा जो वॉलिटिलिटी हुआ है अप्रैल में जून, अप्रैल में +70%, मई में +19% एंड जून में -70%। इसकी वजह से ही इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू इतना ज़्यादा हिट हुआ है, राइट। दिस वॉज अनदर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। एंड जो मार्जिन इनके है ओवरऑल वो भी थोड़े से हिट होने वाले हैं, बिकॉज इनके जो मार्जिन करेंटली है 1.25 से
1.5% से नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस एंटायर फियास्को. And internally they are targeting 9,000 crores revenue for FY28, but this is just an internal target. Please don't take this as a guidance. मैनेजमेंट ने कहा है. एंड दिसंबर जनवरी तक दे आर सेइंग कि मैनेजमेंट लिक्विडेट कर देगा ये सारी इन्वेंट्री को. जो इनका लिक्विडेट सारी तो नहीं, चलो स्टार्ट हो जाएगा लिक्विडेट होना, एंड देन वील हैव टू ट्रैक दैट एज वेल. अब अगर मैं आपको बताऊं, मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता दिया ई पैक एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में. एंड आप ये वीडियो को प्लीज़ एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन मत लीजिएगा. आई पर्सनली बिलीव कि थोड़ा बहुत और करेक्शन आने वाला है ई पैक एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में. then we can definitely visit back to these companies and अपने वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हो इसको. बाय सेल रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दिया, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन. प्लीज यूज दिस वीडियो ओनली एज एन एजुकेशनल पर्पसेस. एंड अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो ई पैक एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए मेरे पास बस इतना ही है आज के वीडियो में. इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो on X, then please make sure that you follow me and repost this video so that more and more people can get to know about this sector. Contract manufacturing जो है ये पूरा ये लोग जो करते हैं. And that is all for today, and I'll see you in the next one.